जी हाँ दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है वो है प्रसार शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन है तो वो है अपना प्रसार शिक्षा। ये पढ़ लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है। तो मैं इनका उत्तर यही लिख देता हूँ। देखो, एक्सटेंशन है और एजुकेशन है, ये कितने शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आता है एक आता है ई एक्स, क्या होता है एक्स। दूसरा बच गया, और बच गया अपना एनसी, क्या बच गया TEN SION, ठीक है, टेंसियो। एक्स प्लस टेंसियो दो मिलकर ही बनाए एक्सटेंशन प्लस एजुकेशन। इसके बारे में बात हो चुकी है, अब आएंगे इसके बारे में। तो EX में होता है आउट, और आउट का हिंदी में आता है बाहर, क्या होता है बाहर। टेंसियो जिसको बोलते हैं हिंदी में आप बात करोगे तो उसको होता है खींचना। अब देखो, खींचना मतलब क्या है, ऐसे थोड़ी इसको पकड़ खींचो, नहीं। खींचने का मतलब होता है किसी चीज को यहाँ फैलाना। क्या करना, फैलाना। अगर जैसे कि आपने रबड़ को पकड़ा और खींचा तो क्या होगा, फैल जाएगा। उसी प्रकार से आप क्या करना है कि शिक्षा को क्या करना है, खींचना है यानी फैलाना है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसार शिक्षा। बात करते हैं इसकी परिभाषा। बिल्कुल ही सिंपल है, इतनी लिखना है अर्थ के बारे में। परिभाषा है वो इससे भी सिंपल है। देखो, प्रसार शिक्षा का मतलब होता है मानव, यानी कि इस प्रकार की शिक्षा होती है तो क्या करती है कि आपका लिखने का तरीका एकदम अलग होना चाहिए। और ऐसे लिखो, सही कम पेज भरो लेकिन एकदम क्या भरो, सटीक नंबर ज्यादा आएंगे। इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा जो मानव के व्यवहार तथा आदतों में वांछनीय, देखो वांछनीय मतलब अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, परिवर्तन से हैं। देखो, इस प्रकार की शिक्षा जब मानव के व्यवहार तथा आचरण में क्या कर देती है, वांछनीय परिवर्तन कर देती है, उसे बोलते हैं प्रसार शिक्षा। सिंपल बात है कि भाई प्रसार शिक्षा मतलब होता है किसी चीज को फैलाना यानी खींचना या बाहर करना। ये तो हो गया बाहर से, क्या करना, बाहर से होता है, बाहर से यानी बाहर से करना, ठीक है। परिभाषा हो गई, बस इतने लिखना है एक नंबर क्वेश्चन के अंदर, ज्यादा नहीं है। और अपना अगला क्वेश्चन आएगा वो, अगर तीसरा क्वेश्चन है वो है, तो आपके सामने है अब तीसरा क्वेश्चन, वो है फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। देखो, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसकी आपको लगने से डेफिनेशन क्या लिखनी है, इसको बोलते हैं हिंदी में परिभाषा। यानी कि एक नंबर क्वेश्चन में ये आएगा, मैंने जो लिखूंगा 63 परिभाषा, यानी कि पूरे 2014 से लेकर के 2024 तक क्वेश्चन है, सब लिखा दूंगा। इससे बात तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आपको 13 में से कितने करने हैं, 10। मान लो अगर एक भी नहीं आता है तो भी आप कर सकते 10, क्योंकि अधिकतर मैंने जो भी देखे प्रश्न देखे हैं ना, होने कितने सही है, टोटल पेपर इनके 14 पेपर, ठीक है। एक में कितने, एक पेपर में आते हैं कितना, 13 क्वेश्चन, कितने आते हैं 13, ठीक है। लेकिन और 13 आते हैं, टोटल कितने हैं 14, और पेपर 14, ठीक है। तो इसका आप गुणा करोगे 14 गुणा 13, तो अपन कितना आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, होगा 182। अब देख लो परिभाषा कितनी होनी चाहिए, 182, क्योंकि अपने पास 2010 से लेकर 2024 तक पेपर है। होने इतने क्वेश्चन चाहिए, लेकिन कितने हैं, ओनली 60 परिभाषा। क्यों, बाकी सब क्या होते हैं, रिपीट होती है, क्या होती है, रिपीट नहीं आती नहीं।
अब आपकी जो आएगी वो एकदम क्या होगी, पूरी पूरी क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल आता है। औपचारिक शिक्षा क्या है, अपना लेवल, यानी कि आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो शुरू करते इसकी परिभाषा। इस प्रकार की शिक्षा, तो इस प्रकार की शिक्षा जो हमें विद्यालयों तथा महाविद्यालय द्वारा एक निश्चित क्या कहते हैं, शिक्षण पद्धति के द्वारा दी जाती है। तो क्या देखो, इस प्रकार शिक्षा होती है जो हमें क्या करते हैं, जो कि विद्यालय तथा महाविद्यालय द्वारा जो भी एक निश्चित मतलब शैक्षणिक क्या है, शिक्षा पद्धति है, उनके द्वारा अपन को जो देती है, यानी कि जब एक गुरु जी अपन को जो पढ़ाता है वो क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि औपचारिक शिक्षा है। यानी कि इस प्रकार की शिक्षा जो हमें विद्यालय तथा महाविद्यालय द्वारा एक निश्चित पद्धति द्वारा दी जाती है उसे बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन आएगा, वो आएगा 4 नंबर, वो आएगा, देखो अगला अपना है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। पहले पढ़ ली फॉर्मल एजुकेशन, अब पढ़ेंगे नॉन फॉर्मल। तो सिंपल सी बात है, मतलब परिभाषा, इस प्रकार की शिक्षा जो, इस प्रकार की शिक्षा जो हमें विद्यालय तथा विद्यालय अतिरिक्त देखो, इस प्रकार की शिक्षा जो हमें विद्यालय तथा महाविद्यालय के अतिरिक्त दी जाती है, यानी कि आपको विद्यालय और महाविद्यालय के अंदर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, यानी वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, आपको गांव, खेत तथा टीवी, रेडियो और मोबाइल, देखो इनके माध्यम से आप क्या करोगे, शिक्षा ग्रहण करोगे। उसे आप क्या बोलोगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। या मैंने बहुत जल्दी लिखा है क्योंकि आपको सिर्फ समझना है, ऐसे थोड़ी लिख के बोर्ड, मतलब आप समझ लीजिए तो आप पेज भर सकते हैं, यानी आपको 2 से 3 लाइन लिखनी होती है परिभाषा के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रकार की शिक्षा जो हमें विद्यालय तथा महाविद्यालय का दी जाती है उसे बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब अपना अगला क्वेश्चन है वो है 5 नंबर। देखो अपना अगला है यू है, इसमें आता है वो आता है, इंग्लिश में आता है टी एस ए और वी सिस्टम। सिस्टम मतलब एक प्रणाली, टी और वी, टी और वी ये प्रणाली क्या है, यानी कि देखो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। टी का मतलब होता है ट्रेनिंग, क्या होता है, टी का मतलब होता है ट्रेनिंग, और वी का मतलब होता है विजिट, विजिट। और ट्रेनिंग को हिंदी में बोलते हैं, वो बोलते हैं क्या, प्रशिक्षण, क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण। और विजिट को हिंदी में बोलते हैं, वो बोलते हैं भ्रमण। ठीक है, भ्रमण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भ्रमण। मैं यहाँ पर कथित लिखा हूँ, राइटिंग बहुत कम जमा हुआ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए, समझ के अंदर। तो आपको याद कि टी और वी सिस्टम क्या है, इसको बोलते हैं प्रशिक्षण या भ्रमण। टी को बोलते हैं ट्रेनिंग, वी बोलते हैं विजिट, इन भ्रमण। देखो प्रशिक्षण की परिभाषा क्या है, प्रशिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण क्या होता है। तो प्रशिक्षण मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि आप मेरे को मान लो
मैं क्या हूँ, विषय विशेषज्ञ। देखो मानने का मतलब है, देखो मेन क्या आती है, इस बुक के बारे में क्या है, थोड़ा नॉलेज है, यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, मतलब विषय की क्या होगा, विशेषज्ञ। और इसके बारे में क्या करूँगा, तकनीकी, क्या करूँगा, तकनीकी ज्ञान होता है, क्या होता है, तकनीकी जो ज्ञान होगा, क्या करोगे, ज्ञान है उसको क्या होगा, प्रचार करूँगा, क्या करूँगा, प्रचार। और ये प्रचार कहाँ करूँगा, जो अपने कार्य करता है, क्या है, कार्यकर्ता, तब क्या होगा, स्थानांतरण, क्या करूँगा। देखो ये विषय विशेषज्ञ द्वारा तकनीकी माध्यम से ज्ञान प्रचार को